डीएनटी समाज की सैकड़ों जातियों को लेकर पूरे देश भर में आंदोलन हो रहे हैं। 10% अलग से आरक्षण को लेकर और 11 सूत्रीय मांगों को लेकर देश भर में आंदोलन जहां पे हो रहे हैं, वहीं पे अगर बात राजस्थान की करें तो उसकी आग राजस्थान तक भी पहुंची है। हाल फिलहाल मेरे साथ रतननाथ कालबेलिया मौजूद हैं, जो प्रदेशाध्यक्ष हैं डीएनटी समाज के, और कुछ जातियां हैं जो डीएनटी समाज में आती है, उनको लेकर, उनके उत्थान को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं ये। और कल यानी 1 जुलाई को जयपुर में एक बहुत बड़ा महा आंदोलन किया जा रहा है, जिसको इन्होंने नाम दिया है जेल भरो आंदोलन। इससे पूर्व की अगर बात करूं तो पूर्व में प्रदेश के कई शहरों में जेल भरो आंदोलन कई बार सफल हुए हैं। रतननाथ जी, सबसे पहला स्वागत है आपका एमटीवी राजस्थान न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहने का मतलब। एक सवाल मेरा ये कि डीएनटी समाज के लिए लगातार आप संघर्षरत रहे हैं जी, और एक विशेष बात यह कि कल, जैसा कि सर्वविदित है, आपने प्रेस नोट जारी किया है कि 1 जुलाई को जयपुर के विद्याधर स्टेडियम में एक बहुत बड़ा महा आंदोलन किया जा रहा है। पहले तो पूरा आंदोलन का कारण बताइए, उसके बाद में और चर्चा करेंगे आपसे। देखिए सर, पहले बात तो मैं आपका जो ये चैनल है, जिस चैनल पे आज मुझे आपसे बात रूबरू होने का मौका मिला, तो पहले बात तो जो आपके एनटीवी जो चैनल है उसको मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं कि इस देश का सबसे अंतिम पांत का समुदाय, जिस वर्ग के लिए आज दिन तक किसी ने नहीं सोचा, मगर आपके चैनल ने, हम जैसे लोगों को आपने निमंत्रण दिया, मैं उसके लिए मैं भी आपका आभारी, और पूरा राजस्थान नहीं पूरे भारत के डीएनटी समाज के लोग आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। साथ ही सर ये देखिए, एक्चुअली में बड़ी दुख की बात भी है, कुछ लोग तो नेता बनने के लिए राजनीति करते हैं, कुछ लोग अपने आप को हीरो दिखाने के लिए राजनीति करते हैं, मगर हमारी राजनीति वो नहीं। हम ना तो नेता बनने के लिए राजनीति कर रहे हैं, ना हीरो बनने के लिए राजनीति कर रहे हैं। हम खुद शोषित हैं, हम खुद पीड़ित हैं, और हम हमारे वर्ग के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर देश आजादी के बाद से घुमंतु, अर्धघुमंतु एवं विमुक्त जाति है, जिसमें गाडिया लुहार समाज, कालबेलिया समाज, नाइक भोपा समाज, जोगी समाज, नाथ समाज, कनपट्टा समाज, बावरी समाज, बागरिया समाज, मोगिया समाज, सकलीगर समाज, मीरासी समाज, लंगा समाज, मंगनियार समाज, इन तरह की जो जाति हैं, रायका, रवारी और देवासी, जो इस देश के अंदर 15% आबादी निवास करती है आपके राजस्थान के अंदर, और जिसके अंदर विभिन्न गांवों में, विभिन्न ढाणियों में अधिकतर यही समुदाय के लोग वहां निवास करते हैं। आज भी आप देखिए, कोई बड़ा सा ब्रिज बना है तो उसके नीचे जो आपको कच्चे पक्की झोंपड़ी, जो तंबू तरपाल की लगी है, वही डीएनटी समाज के लोग हैं। आप देखिए, रेलवे स्टेशन के बाद हाथ में कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। अर्ध नंगे कपड़ों में जो लोग घूम रहे हैं, वही डीएनटी समाज के लोग हैं। और जितने भी जो देश के अंदर जो कच्ची बस्ती हैं राजस्थान में, उसके अंदर जो बस्ती हैं, तो वो गाड़िया लुहार, बंजारा, कालबेलिया, भोपा, रायका, रबारी, वही एक डीएनटी समाज है। और डीएनटी समाज मूल निवासी समाज है, भारत का रहने वाला समाज है। सदियों से पूरा इनका खाना पीना रहना, इनका कल्चर पूरा राजस्थान को पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में प्रेजेंट करता है। मैं जिस वर्ग से आता हूं, मैं कालबेलिया कम्युनिटी से आता हूं। कालबेलिया जो डांस है, आपने कभी सुना भी होगा, बिल्कुल। उसकी ख्याति केवल यहाँ नहीं, पूरे भारत में, विदेशों में भी है, पूरे विदेशों में आपके राजस्थान का नाम ऊंचा किया। मगर हालात ये है कि ये लोगों को जीते जी तो जमीन मिले ना मिले, मरने के बाद अपने मुर्दों को दफनाने के लिए भी 2 गज जमीन इस अपने राजस्थान में नहीं मिल रही है। ये वास्तव में सही है कि डीएनटी समाज के कुछ, जो समाज के कुछ ही क्या, सभी लगभग जहां तक मैं नोटिस करता हूं, क्योंकि लाइन मेरी ऐसी है और मैं सुबह शाम तक फील्ड में घूमता हूं, तो देखता हूं कि कई बार जैसे बात गाड़ी लोहार की कर रहे हैं, वो भी डीएनटी समाज में आते हैं। वो बेचारे आज तक उसी ढर्रे पे चल रहे हैं, वही लोहा पीट रहे हैं। और ये भी है कि कोई भी सरकारी महकमे में आपका अधिकारी नहीं है, आपकी जात का, या फिर ये कहें आपके समाज का अधिकारी नहीं है। देखिए सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, चाहे भले हम शेखावाटी की बात करें, चाहे पश्चिम राजस्थान की बात करें, पूर्वी राजस्थान की बात करें, पूरा राजस्थान की बात करें, मैं पहले भी कह चुका हूं, पूरे एक विधानसभा में काफी संख्या में राजस्थान की जो 100-200 जो भी विधानसभा, उसमें काफी संख्या में रहते हैं। इन पार्टियों ने, इन सरकारों ने इनको वोट तक सीमित रखा। हालात ये सर, 78 वर्षों के बाद आज भी इनके पास घर का पट्टा नहीं है, आज भी इनके पास पक्की छत नहीं है, आज भी इनकी बस्तियों में कोई स्कूल नहीं है, कोई आंगनवाड़ी नहीं है।
आने जाने के रास्ते भी पगडंडी की तरह हैं। जिस जमीन पे ये रह रहे हैं, सरकार जब भी कोई योजना लाती है तो गैर आबादी और आबादी के लिए लेके आती है। ये जातीय छुआछूत और भेदभाव के कारण ये जातियां मुख्य गांव से दूर है। वहां पे के तो वन भूमि है या चरागाह भूमि है या सरकारी लैंड है, मगर आज दिन तक इनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी जो इन लोगों को स्थायी मकान दे सके, स्थायी घर चाहिए। वो बात तो दूर है सर, शिक्षा से भी कई ऐसे बच्चे हैं। आज राजस्थान में 15% घुमंतु समुदाय के लोग हैं, 1,23,00,000 के समाज के लोग हैं। अरे भाई, हम भी सरकार को टैक्स देते हैं, हम भी सरकार को टैक्स देते हैं, हम लोग भी गाड़ी खरीदते हैं, हम भी पेट्रोल खरीदते हैं, हम लोग भी माचिस खरीदते हैं, हमारे लोग मर जाते हैं उसका कफन हम भी खरीदते हैं। आप कफन पर भी तो टैक्स लगा रखा है। तो ये जो भी सरकारें टैक्स से चलती है, तो हमारा वर्ग भी तो आपको बहुत लेवल पर टैक्स देता है। मगर देखिए, मगर आज भी इन लोगों का जो हक है वो अधिकार चीरा गया। तो हमने अगले 2 साल से घुमंतु विमुक्त जातियों को लेके हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आदरणीय बड़े भाई लाल सिंह जी, हम सभी लोगों ने, मैं लाल सिंह जी के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ब्राह्मण व्यक्ति है और अमेरिका जैसी यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया है और बैंक में रीजनल हेड। वो व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़कर वर्ग के लिए कंधे से कंधे एक कदम ताल मिलाकर हम दोनों भाई पूरे राजस्थान में निकल पड़े। 2 साल से आंदोलन। पहले बात तो हम राजस्थान सरकार का 78 वर्षों के बाद जो घुमंतु जातियों को जो अनदेखा किया, आपने जो चिट्ठियां निकाली ना, इनके लिए हम ये पट्टा देंगे, हम इनके लिए योजना चालू करेंगे, वो सर कागजों तक सीमित है। रतन जी एक बात बीच में काटूंगा। हालांकि आपने कही कि सरकारों ने दावा किया कि हमने पट्टा निकाला, चिट्ठियां निकाली। हाल फिलहाल कुछ ही दिन पूर्व मेरे साथ एक मामला सामने आया था कि जरा अलवर से पहुंचे थे, कुछ बंजारे पहुंचे थे यहाँ पे मेरे पास। जब वो CMR में नहीं उनकी सुनवाई हुई, तब मेरे पास वो आए मेरे पास, उन्होंने मेरे अपनी पीड़ा बताई। उनकी पीड़ा ये थी कि जहाँ पे वो रह रहे हैं अलवर में, तिजारा में, वहाँ पे एक महाविद्यालय बनाने के नाम पर उनको जमीन से बेदखल किया जा रहा था। उन्होंने आपका नाम भी बताया था मुझे उस समय। तो क्या लगता है कि सरकारें... सर मैं आपको बताऊं, ये तो केवल आप अलवर तिजारा की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं आपको एक जो चीज आपके सामने आई, मैं आपको 100% बता रहा हूं कि जब भी इन बस्ती को गाजर की मूली के तरह इन बस्ती को हटा दिया जाता है, सरकार का बुलडोजर। मैं अभी कुछ दिन पहले बाड़मेर की घटना बताता हूं। एक ही आराजी में, एक ही खचरे में निमन हमारे घुमंतु जाति के लोग भी बसे होते, वहां बड़े लोग भी थे। मगर देखिए, हमारी छोटी छोटी बच्चियों को पुलिस ने बाल पकड़ पकड़ के खींचा। हमारा आसियाना बचाने के लिए हमारी बच्चियां छत पे चढ़ गई, मगर हमारा घर और हमारा आसियान नहीं बचा। हमारे पूरा बेघर कर दिया और वहीं बड़े लोगों का घर था, उनको नहीं हटाया। और पुलिस और प्रशासन का क्या स्टेटमेंट था कि भाई ये तो पुराने बने हुए हैं, ये तो पक्के घर बने हुए हैं। अरे भाई, जब कोई कच्चे घर वाला, उसका भी तो कोई राइट है। तो सर, ये कोई स्कूल के नाम पे हमारा घर उजाड़ देते हैं, कोई सरकारी परियोजना तक के लिए हमारा घर उजाड़ देते हैं, या रोड के नाम पे हमारा घर उजाड़ देते हैं, जब चाहे जब सरकार का बुलडोजर हमारी बस्ती के ऊपर। रतन जी, कांग्रेस सरकार जब थी तब भी इसी समाज को लेकर बड़े बड़े आंदोलन भी हुए थे, कुछ स्कीमें भी बनी थी, जिसमें पट्टा देने की स्कीम भी बात आई थी, पक्के मकान बनवाने की बात भी आई थी, लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, धरातल पे नहीं आया। देखिए, सरकार चेंज हो चुकी है। नहीं, सरकार चेंज होगी। मैंने आपको पहले भी कहा कि राजस्थान सरकार 78 वर्षों में यहां घुमंतु DNT समाज के लिए पत्र जारी किए कि हम नवजीवन में ये देंगे, सामाजिक न्यायता विभाग से ये आपको स्कूटी की योजना है, ये आपको 50 गज के पट्टे की बात है, ये आपको ग्रामीण क्षेत्र में 300 गज पट्टे की बात है। पर सर, जो भी आपने ऑर्डर निकाले ना, आपने आबादी के लिए निकाले। हमारे तो पूरा DNT समाज सर गैर आबादी में बैठा है। अभी जो आपने ऑर्डर निकालने से तो हमारे और लोगों के घर उजड़े, हमारा पूरा परिवार यहाँ रह रहा है, हमारी बस्ती वहां, यादें हमारी वहां जुड़ी है। हम यहाँ रहे और वहां से 7 किलोमीटर जहां कोई उबड़ खाबड़ नंदी नाले की जमीन है, वहां हमें, जहां राशन नहीं, दुकान नहीं, पानी नहीं, वहां जाके जमीन को आबादी करके, और आप हमें कह रहे हैं कि वहां हम आपको पट्टा दे रहे, आपकी बस्ती का। अरे भाई, अगले 50 साल से हम वहां बैठे हैं, हमारे पेड़ है, हमारे पास लाइट का कनेक्शन है, हम वहां बैठे, तो हम लोगों को वहीं आपने आबादी करके पट्टा दो ना। तो कई ऐसी बस्तियां, चाहे वर्तमान की सरकार हो चाहे पूर्वी गवर्नमेंट हो, कई हमारी बस्तियों को उजाड़ा है। जी, ये बात बिल्कुल सच है कि आपके पास, आपके समाज के पास जहां पे रह रहे हैं, पक्के मकान नहीं होंगे, लेकिन जो भी कच्चे मोटे छोटे मोटे मकान हैं, उनके पास बिल है, पानी का कनेक्शन है, बिजली कनेक्शन है, बावजूद इनके सरकारें या फिर अधिकारी या फिर कोई भी सरकारी योजना के नाम पे आपको खदेड़ दिया जाता है। अब बात
पिछले संघर्षों की कर लें आपकी, क्योंकि रतनलाल जी लगातार, रतननाथ जी आप 2 साल से संघर्षशील हैं। मैं रोज़ाना आपकी वीडियो देखता हूँ, लगभग अब आती रहती है मेरे पास। नहीं नहीं मैं सर, लाल सिंह जी को भी जानता हूँ, बखूबी जानता हूँ। तो अब कहाँ तक पहुँच पाने का इरादा है? देखिए सर, अभी तो मैं एक छोटी मोटी बात बताऊंगा, वो गांधी जी वाली एक तरुमरु वाली बात है। इस बार की लड़ाई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं 100% कह रहा हूं कि ये आर पार की लड़ाई। अगले 2 साल से पहले तो राजस्थान सरकार ने घुमंतु जातियों के लिए जो हमें लॉलीपॉप दे रखा था, जो ऑर्डर था, उसकी हमने होली जलाई। फिर राजस्थान सरकार की सारी योजना का हमने बहिष्कार किया। फिर पाली में हम सरकार को चेतावनी देके, सभी कलेक्टरों को चेतावनी देके, राजस्थान के मुख्यमंत्री, मंत्रियों को, सबको लेटर देने के बाद जब सरकार ने हमारी नहीं सुना, सरकार ने जब हल्के में लिया, तो फिर पाली बालरई में हम लोग बैठे। हम रोड पे नहीं चढ़े, मगर सरकार ने हमारी भीड़ देख के रोड को डाइवर्ट किया। 78 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ। सरकार ने हमारे पर हाई फायर भी किए, सरकार ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, सरकार ने डंडे भी बरसाए, और सरकार ने हमारे के ऊपर पत्थर भी चलाए। सरकार ने, इनका वीडियोज है हमारे पास। उसके बाद राजस्थान सरकार बैकफुट पे आई, और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश जी गहलोत और राज्य मंत्री ओटाराम जी देवासी के साथ बैठ के और सामाजिक न्यायिकता विभाग के साथ बैठ के हमारी मीटिंग आयोजित हुई। हमसे 2 महीने का टाइम लिया, 2 महीने का टाइम करके फिर उन्होंने बाद में हमारे को 3 महीने का टाइम दिया, और आज उस बात को कितना टाइम हो गया है, करीब आज 7 महीने होना आ गया। सरकार का एक सिंपल लेटर नहीं। सरकार इस आंदोलन को कुचलने के लिए हमारे 7 लोगों को जेल में भेजा, फिर 2 लोगों को और जेल में भेजा। तो सरकार इधर वार्ता कर रही है, इधर हमारे लोगों को जेल में डालना का काम। क्यों? कि उनको पता है ये छोटा वर्ग है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, और इनको डरा देंगे, धमका देंगे। मगर सर, हमने भी कह दिया कि आप 5 लोगों को जेल में क्या डाले, 8 लोगों को क्या जेल में डाले, पूरी राजस्थान की डीएनटी समाज रोडों पे आएगी, आप सबको जेलों में डालो। और जाने वाली 11 मई से जैसलमेर से हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया, हजारों की संख्या में प्रत्येक जिले पर हम गए। राजस्थान के मुखिया भजन लाल जी का पुतला झाला, हमने नाराबाजी की, हमने सभा की, हमने विरोध प्रदर्शन किया, और वहां के कलेक्टरों को भी हमने कहा कि भाई ये हमारा 10% जो हमारी 11 सूत्री जो मांगे हैं, उसमें सबसे प्रायोरिटी है कि 10% हमें आरक्षण चाहिए। आरक्षण हमारा संवैधानिक मांग है, हम कोई इधर उधर हवा की बात नहीं कर रहे। हमारा संवैधानिक मांग है, जो वर्ग इस देश के अंदर जो सभी पिछड़ा और अति पिछड़ा है, जिनको यह हक मिलना चाहिए, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी जो कुल 32 जातियां हैं, 32 जातियों से देखिए 24 जातियां तो हमारी ओबीसी वर्ग में है, 8 जातियां हमारी एससी वर्ग में है। तो ओबीसी वर्ग के लिए भी इंदिरा सियानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है कि इन जातियों का अलग से वर्गीकरण होना चाहिए। ओबीसी वर्ग में अलग से वर्गीकरण करके इनका सब कोटा होना चाहिए। चंद्रचूड़ बैच ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने एससी के अंदर भी हमारी जातियों के वर्ग के लिए अलग से सब कोटा का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किया। काका कालेकर आयोग ने की रिपोर्ट बोल रही है, बहाल कृष्ण रेन के आयोग साहब की रिपोर्ट बोल रही है कि इन जातियों की वीक पोजीशन है और इन जातियों का अलग से सब कोटा होना चाहिए। और ईदाते आयोग जो एनडीए गवर्नमेंट है अभी मोदी जी की, ईदाते आयोग खुद कह रहा है, ईदाते आयोग खुद दुखी है कि वास्तव में आज भी देखिए हमारी समाज में कोई डॉक्टर नहीं, आज भी हमारी समाज में कोई तहसीलदार नहीं, आज भी हमारी समाज में कोई इंजीनियर नहीं, आज भी हमारी समाज में कोई थानेदार नहीं, आज भी हमारी समाज के अंदर आप देखिए कोई कलेक्टर। क्यों ऐसी नौबत क्यों है? देखिए एक्चुअली में क्या है कि इन समाज को तो कचरे की तरह, कचरे की ढेर की तरह समझ लिया। जब भी नेता या किसी पार्टी को वोट की जरूरत होती है, बस्ती तक आते हैं, वोट ले लेते हैं, दोबारा 5 साल तक इन बस्तियों की तरफ जाके नहीं देखते हैं। और सबसे ज्यादा अत्याचार, पुलिस को भी कभी टारगेट पूरा करना होता है तो हमारे लोगों को झूठे मुकदमे, चाहे 151 का टारगेट पूरा या किसी हथियार के केस में डालना, और संगीन मामलों में कहीं अपराधी नहीं मिल रहा है तो हमारे लोगों को ठोक पीट के पुलिस झूठा मुलजिम बना के और जेल में डाल देती है। ये आज से नहीं 78 वर्षों से हमारे ऊपर इस तरह का बोझ थापा गया। मगर मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, हमारी कल भी सीएस के साथ जो मीटिंग हुई, कुंजीलाल जी मीणा जी, जो अंबेडकर भवन में थी, पंचायत राज, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, संगीत कला, सारे लोग आए थे, मगर वो पूरी झूठी रिपोर्ट लेके आए थे। उनका ये कहना था कि डीएनटी समाज राजस्थान में 1 लाख है, हमने 50,000 पट्टा दे दिया, हमने उनका बोलता बंद कर दिया, उसने उसोरी करके किया, बिल्कुल हम झूठ। तो पूरा का पूरा जो सामाजिक न्यायिकता विभाग के अंदर अधिकारी बैठा है और वो अधिकारी कह रहा है 17 जातियां जनरल में, अरे भाई है ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि अंग्रेजों के दौरान जो डीएनटी समाज की लिस्ट बनी थी वो की वो आज दिन तक वो की वो पड़ी है, जो अंग्रेज कुल्लू शब्द जो था, यस तो वो की वो पड़ी। अभी तक किसी सरकारों ने
इन जातियों के प्रति कोई ध्यान नहीं रखा। जब जब भी आए, आज भी कोई बड़ा आदमी आता है तो एक हमारे लोगों की आड़ी दीवार चुना दी जाती है। तो कहने का मतलब है कि हम भी इस देश के लोग हैं भाई। आज भी हमारा कोई एमएलए नहीं है, आज भी हमारा कोई राज्यसभा मेंबर नहीं है, आज भी हमारा कोई सांसद नहीं है। दोनों पार्टियों ने किसी व्यक्ति वर्ग को हमारे को अभी तो कुछ ना, हमारा कोई जिला प्रमुख है, ना हमारा कोई प्रधान है। तो इस बार जो आर पार की लड़ाई, जो हमारी मांग है, वो संवैधानिक मांग है। और हम कल भी ये कहा, फाइनली हमने कहा कि हमारी मीटिंग मुख्यमंत्री जी लेवल पे हो। सबसे पहले प्रायोरिटी है 10% आरक्षण। हमारे नामों के आगे जो तो आपकी कल जब मुलाकात हुई थी सीएस केएल मीणा से, जी, कुंजलाल मीणा से जी, उसके मतलब क्या रहा उसका? नहीं देखिए, कल जो उनकी मीटिंग रही, मीटिंग बिल्कुल विफल रही। सरकार ने पहले भी 2 महीने की बात करके 6 महीने से आई कि हम हमारी तैयारी करके आएंगे। कोई तैयारी नहीं, सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं और कुछ नहीं, बिल्कुल फॉर्मेलिटी करके कुछ बाबू वगैरह को भेज दिया। और कल उनको खुद को भी शर्म आई, कुंजीलाल जी को, और कुंजीलाल जी ने कहा मैं समझ गया। मैंने कहा सीएस क्यों, मेरे को तो चीफ सेक्रेटरी ने भेजा। कुंजीलाल जी के स्टेटमेंट था कि मेरे को चीफ सेक्रेटरी जी ने भेजा है। तो हमने ये कह दिया कि ना ही तो हम चीफ सेक्रेटरी लेवल पे मीटिंग करेंगे, ना किसी कैबिनेट मंत्री के लेवल पे मीटिंग करेंगे। हमारी मीटिंग होगी तो मुख्यमंत्री भजन लाल के आमने सामने मीटिंग होगी। हम संवैधानिक मांग कर रहे हैं। हमने आंध्र प्रदेश की तर्ज पे डीएनटी जातियों को एबीसी में 10% आरक्षण की हमारी मांग है और ये दे रखा है, संवैधानिक मांग है। राज्य सरकार को काक समाज काफी पिछड़ा हुआ है और मैं आपको 100% कहना चाहता हूं, ये जो आंदोलन है, कल भी हमने कह दिया है कि अब जब तक आपको हमारे को 10% आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक हम जयपुर छोड़ के जाने वाले नहीं है। कल अभी आज रात से ही लोग आने चालू हो जाएंगे। कल 4 बजे तक सरकार का और मुख्यमंत्री जी का इंतजार है, मगर कल 4 बजे के बाद हमारा ये जो आंदोलन है वो उग्र रूप लेगा और हम वहां से कुछ रतन जी एक सवाल बीच में आपकी बात काटूंगा। कल जो आंदोलन की आपने रूपरेखा बनाई है और जो रणनीति है, और हाल फिलहाल की स्थिति है कि माहौल बना हुआ है कि कल क्या आंदोलन होने वाला है जी, सरकार भी टेंशन में है, चिंता की मुश्किलें है। और सबसे खास बात ये कि देश भर से आपके डीएनटी समाज के लोग आ रहे हैं, जिसमें से मिनिस्टर भी आ रहे हैं। बताइए। देखिए, पूरे भारत से लोग, कर्नाटक से रवाना हो गए हैं, आंध्र प्रदेश से लोग रवाना हो गए, असम से लोग रवाना हो गए हैं और महाराष्ट्र सरकार से भी जो शिंदे गुट से जो कैबिनेट मंत्री हैं अभी वर्तमान में, वो भी शायद आज रात को निकल जाएंगे। वो भी कल 10 बजे तक पहुंचेंगे। वो हमारे डीएनटी वर्ग बंजारा कम्युनिटी के हैं, तो वो लोग भी आ रहे हैं। तो सारी जातियां और अधिकतर अपनी अपनी वेशभूषा में, आपको रबारी बिल्कुल लाल पगड़ी दिखेगी आपको, जैसा कभी आपने जोधपुर में पारंपरिक वेशभूषा में आप मौजूद रहेंगे। कालबेलिया की वेशभूषा में देखेगा आपको, गाड़ी अलवार। तो अधिकतर ये जातियां जो राजस्थान में भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई जाती हैं, इनको प्रेजेंट करती है ये जाति। मगर ये नाकामी है हम देश की, विडंबना है। हम सरकार की घोर निंदा करते हैं, चाहे वर्तमान की सरकार हो और चाहे हमारी पूर्वी सरकार हो। मैं ये कह रहा हूं कि इन जातियों के साथ छलावा किया है, इन जातियों को इग्नोर किया है, इनके हक को इन्होंने कुचला है। और अभी भी ये जो आंदोलन है, इसको जो कल कुंजीलाल जी मीणा जो आए थे, उनका भी हमें लगा कि ये कहीं न कहीं हमें घुमाना का काम कर रहे हैं। पर हमने 2 टुकों में बात कर दिया कि आपका भी टाइम वेस्ट मत कीजिए और हमारा भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। हमें आंदोलन करना है, आपको नौकरी करनी है। तो वो भी समझ गए और वो तुरंत वहां से निकल गए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये जो घुमंतु जातियां हैं, डीएनटी जो जातियां हैं, ये एक जाति नहीं, एक वर्ग है। और इस वर्ग को 10% आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है, सारे आयोगों ने कह रखा, ये हमारी संवैधानिक मांग है। पहले भी हमारे पास गजट है, अभी भी हमारे पास गजट है। हम लोग जो बात करेंगे वो संवैधानिक दायरे में रहकर कानून की बात करेंगे। कानून से अनलीगल चीज हम भी नहीं मांगेंगे और वो चीज की हम बात नहीं करेंगे। मगर इस बार देश आजादी के पहले सारी जातियां एक मंच पे हो गई है, देश आजादी के पहले। और ये वो घुमंतु जाति है जो ब्रिटिश हुकूमत को भी चने चबाया था। इस देश में जब अंग्रेजों से बगावत की ना, तो सबसे पहले आसाम राज्य से नाथ समर्दा, जो हमारे घुमंतु समाज के लोग हैं,
उन्होंने बगावत की। आज गाड़ियालवार समाज का देखिए, गाड़ियालवार समाज की कितनी बड़ी प्रतिक्रिया थी कि जब तक चित्तौड़ फतेह नहीं होगा तब तक हम बदन पर कपड़ा नहीं पहनेंगे, पांव में जूती नहीं पहनेंगे। और महाराणा प्रताप जी के साथ वो कंधे से कंधे मिला कर रिया। पर आज वो जाति ऐसी है कि रोड के ऊपर आधा धूल आधा मिट्टी खा रही है। सरकार की योजना बिल्कुल जीरो है, सरकार बिल्कुल फेल है। मैं इन सरकार की भी निंदा करता हूं, पूर्वी सरकार को। पर सर अब ये डीएनटी समाज है, आप देखिए कल का जो नजारा आप देख लेना कि ये डीएनटी समाज अब जाग चुका है। कोई लोग ट्रेन से, कोई बस से, कोई पैदल, विभिन्न क्षेत्रों से लोग, पूरे राजस्थान से लोग निकल कर आ रहे हैं। तो हम कल सरकार से हमारी आमने रतनलाल जी, एक अंतिम सवाल आपसे कि कल जो आंदोलन होगा आपकी तरफ से, सरकार चाहे तो आप जरूर हो सकता है कि ये मुलाकात हो, सरकार से मीटिंग करे तो आंदोलन रद्द नहीं। करें। देखिए, हमने सरकार को ये कहा दाल चावल की योजना हमें नहीं चाहिए। हम सरकार से कोई बजट नहीं मांग रहे, हम सरकार से कोई पैसा नहीं मांग रहे। हमने जो 10% आरक्षण की ये विदिन जो हमारी मांग है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें एक लेटर तो निकालना है। करना क्या है? नामों के आगे जो विसंगतियां हैं, भाई जैसे मैं कालबेलिया हूं, मुझे जोगी नाम से भी जानते हैं, नाथ नाम से भी जानते हैं, पर जब मेरे आगे जो नामों की विसंगति, जैसे रायका, रेवाड़ी, देवासी एक ही जाति है, पर रेवाड़ी को डीएनटी में लिया और रायका और देवासी को बाहर निकाल दिया। बावरी, मोगिया, बागरी, ये जाति एक ही है। अब उनकी कुछ जातियां बेचारी ऐसे में, कुछ ओबीसी में। आज नाइक समाज है, उनको लोग नाइक नाम से जानते हैं और इनकी लिस्ट में नाइकड़ा कह रखा है। तो ये छोटी छोटी जो विसंगतियां हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर सरकार की मनसा साफ हो तो सरकार चाहे तो आधे घंटे, अगर सरकार अब पहल करे, हाँ, तो क्या आपका समाज, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आगे बढ़ेंगे सरकार के नहीं। साथ? देखिए सर, कल भी हमने ये कहा, कल भी जब हमारे को फोन आया, 2-3 महीने का सरकार ने टाइम दिया था, 7 महीने बाद में भी जब सामाजिक न्यायता विभाग से जब फोन आया कि हम आंदोलन तो खैर आप कर ही रहे हो, पर एक बार अपन बैठ जाए, तो हमने तुरंत कहा कोई बात, बैठना, बैठने से तो हल निकलेगा। जरूर। मगर बात यह कि घुमा फिरा के जो बात लेके आए, झूठे आंकड़े। मैंने, उन्होंने कहा कि हमने 50,000 पट्टे बांटे। मैंने कह दिया आप कोई एक गांव निश्चित कर लीजिए, आप भी कमेटी ले लो, हम भी ले लें, हम मौके पे चलते हैं। आप वावा लूटने के लिए 4 पट्टे किसी के हाथ में देके और आपने कागज वापस ले लिया और मौके पे कोई जमीन का पता ही नहीं है। ऐसा भी है। रतननाथ जी, कल की जो रणनीति है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं आपको डीएनटी वर्ग के बारे में सारी बात बताई और क्यों हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, क्यों हमें सरकार ने मजबूर किया, वो भी मैंने आपको बता दिया। कल का तुम देखिए कि पूरे भारत से, पहले बात तो भारत में जितने भी डीएनटी घुमंतु जातियों के समस्त सामाजिक कार्यकर्ता और समस्त लीडरों को हमने यहाँ इन्वाइट किया है। इन्वाइट इसलिए किया है कि हमारा पूरा भारत का एक फेडरेशन बना है और फेडरेशन के अंदर हम पूरे भारत के लोग उसमें, तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सभी जगह के लोग उसमें जुड़े हैं। उन सभी लोगों ने आगे 4 दिन पहले सारी ट्रेनों में टिकट वगैरह सारी कर, कुछ लोग फ्लाइट से भी आ रहे हैं। तो विभिन्न भाषाओं में, तेलंगाना से भी लोग यहाँ आएंगे, आंध्र प्रदेश से भी लोग आएंगे, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा से भी लोग यहाँ आएंगे। तो वो सारे डीएनटी के लोग हैं और उनकी जो प्रॉब्लम आज हमारे यहाँ राजस्थान में है, वो प्रॉब्लम उनकी भी है। ठीक है, तो कल का हमारा यही रहेगा कि रात में सभी लोग अभी पहुंचेंगे। कुछ लोग कल गाड़ियों से, बसों से, निजी साधनों से, ट्रेन से सब लोग आएंगे और करीब कल मेरे हिसाब से 2-1 लाख लोगों की भीड़ होगी, विद्याधर स्टेडियम में होगी। तो जब 2 लाख लोगों की भीड़ होगी तो लाजमी है कि सरकार की टेंशन बढ़ना। अब देखिए सरकार क्या सोचती है, मगर हम तो पूरा संवैधानिक दायरे में बात करेंगे। हमने जो भी मांग रखी है वो एक हमारा राइट है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है। हम कोई हवा में सरकार से बात नहीं कर रहे। और कल की हमारी रणनीति है, कल सरकार को एक भाषण के माध्यम से, सभा के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि सरकार को 4 बजे तक का टाइम दिया जाएगा और 4 बजे तक सरकार बैठकर चर्चा नहीं करती है और डीएनटी की जो 10% आरक्षण है वो सरकार हमें लागू नहीं करती है, तो 4 बजे के बाद ये आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा और वहां से हम कुछ विधानसभा भी कर सकते हैं, सीएम हाउस भी घेराव कर सकते हैं और हम यूथ हॉस्टल, जो ये हमारा गवर्नमेंट हॉस्टल जो है, शहीद स्मारक, हम वहां पे भी आ सकते हैं। क्योंकि आंदोलन के लिए, धरने के लिए जमीन जो है वो ये शहीद स्मारक को। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।